आपके मन में यदि भक्ति जवान रहेगी तो आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और जब भी आपकी भक्ति वृद्ध होने लगेगी, बुढ़ापा होने लगेगा, तभी भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो अपने आप बुढ़ापे की ओर आ जाएंगे। इसलिए भक्ति को कभी बूढ़े मत होने देना। हम आपको गारंटी देते हैं कि 7 दिन के अंदर हम आपकी भक्ति आपके हृदय में जवान करके देंगे। नाच ठुमक ठुमक करके भक्ति नाच रही होगी। अब वो नाचती रहे, उसके लिए आपको जो बातें यहां से बताई जाएं, उन बातों का आपको नियम से पालन करना है, मानना है। बिल्कुल मन से हटा दीजिए, अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जिंदगी में किसी भी चीज का अभाव हो, सारे अभाव ठाकुर जी से जोड़ दो। बहुत धन नहीं है, ठाकुर जी है ना, इनसे बड़ा धन और क्या है। आपने गुरु मंत्र सबने लिया होगा। गुरु मंत्र जब लेते हैं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं 11 माला आपको रोज जप करनी है गुरु मंत्र की। हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये वही मंत्र है जो आपके संग परम धन की ओर आपको लेके जाता है। आपके संग अंत तक जाने वाला कोई धन नहीं है, लेकिन एक धन है, वो है नाम रूपी धन। और माला जब कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा। ये दोनों उंगलियों को फ्री करते हैं, यहां से पकड़ करके और ऐसे माला को घुमाते हैं। ये दोनों उंगलियां फ्री रहती हैं और इन्हीं से हवन करते हैं। कई बार अगर हम नहीं भी जानते, भोले वाले भक्तों को तो तुरंत भगवान मिलते हैं, लेकिन जिसको जानकारी है, अगर उल्टा भी तुम करोगे तब भी तुमको परमात्मा मिल ही जाएंगे। लेकिन यदि सही तरीके से तुम भगवान का जाप करोगे तो भगवान और जल्दी तुम्हें प्राप्त होंगे। और कलयुग में तो सब प्रकार की भगवान ने सरलता कर दी है। कोई भाव से नाम ले, कुभाव से नाम ले, लेकिन ले जरूर। तो भक्ति महारानी को यदि हमें पुष्ट रखना है तो क्या करना है, अपने जीवन में सत्संग का आश्रय जरूर लेना है। रात्रि में सोने से पहले जिनकी भी कथा अच्छी लगती हो, देखो भक्ति ऐसे जवान नहीं रहेगी। अगर हमें अपने शरीर को रोज चला के रखना है तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। बताओ हाँ या नहीं, बताओ। शरीर को चलाने के लिए क्या करते हैं, भोजन। तो इसी प्रकार भक्ति का भोजन क्या है, सत्संग। भक्ति उम्र से वृद्ध नहीं होती, भक्ति होती है भजन से जवान रहती है। और भजन न होने के कारण भक्ति बूढ़ी हो जाती है। तो रोज शाम को रात्रि में सोने से पहले 20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जिनकी भी कथा अच्छी लगती हो, रोज लगा करके सुनना है। आप सुनते हो? कौन कौन सुनता है, जरा हाथ उठा के बताना। ये भक्ति को जवान करने का नियम है, रोज रात्रि में। फिर देखो अपने जीवन का परिवर्तन। रात्रि में सोने से पूर्व माता जी, चाहे भजन हो, संकीर्तन हो, सत्संग हो, रोज रात्रि में लगा के सो। आपकी भक्ति रोज जवान रहेगी। सुबह जब जगोगे तो सुबह आने वाले अनेक प्रकार के संकट कट जाएंगे। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, उनको भी थोड़ा सा भगवान नाम आश्रय लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, इसके बाद ही सोना चाहिए। भक्ति महारानी के पास जब नारद जी नहीं गए तो भक्ति महारानी ने आवाज लगाई है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे साधो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज लगाई है भक्ति महारानी ने। नारद जी रुके हैं। भक्ति महारानी ने कहा, अरे साधो, आपका तो दर्शन मात्र से अघ यानी पाप, साधु के दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा के सुनने मात्र से सारे पाप हमारे कट जाते हैं। भगवान की चर्चा सुनने मात्र से हमारे जीवन में आने वाले संकट आने से घबराते हैं। भक्ति महारानी क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। दर्शनम तव लोकस्य, अरे नारद जी, आपके दर्शन मात्र से
अघ सर्व थाग हरम परम, सारे पाप मेरे आपने हर लिए, आपके दर्शन ने हर लिया। और एक बात बताऊं, एक साधु ही है समाज में, एक साधु ही है इस दुनिया में जो कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होता। ये समझना, यही लक्षण है साधु में और संसार में। संसार अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। संसार कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, पड़ोसी के घर में इतना सुख क्यों है इस बात से दुखी होता है। लेकिन साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता, सामने वाले के दुख से दुखी होता है। यह साधु का लक्षण है। इसलिए भक्ति महारानी कहती है, नारद जी आपका दर्शन ही लाखों करोड़ों का दुख हर लेता है। इसलिए आपका दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है। आपका दर्शन मुझे हो गया, मुझे पता है मेरे दोनों बालक यदि अचेत हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेटे हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है आपके दर्शन मात्र से ये सचेत हो जाएंगे। इसलिए कहीं भी कथा हो, कथा जो करवा रहा हो, अगर उससे भी कोई मतभेद हो, उससे भी कोई ईर्ष्या द्वेष हो, तो कथा कराने वाले के निमंत्रण पे अगर ना पहुंच पाओ तो ना पहुंचना। लेकिन है तो कथा ये भगवान की, उनकी कथा थोड़ी है, ये तो मेरे बांके बिहारी की कथा है। और जब बांके बिहारी वृंदावन से चल के तुम्हारे खजुराहो में आ सकते हैं, तो तुम क्या अपने विद्याधर से चल के इस पार्क तक नहीं आ पाओगे? अनेक प्रकार के पापों को हरण कर लेती है भगवान की कथा। भगवान की कथा कोई बूढ़ा सुने, बालक सुने, वृद्ध सुने, पापी सुने, सबको तार देती है। इसलिए भक्ति महारानी से बड़ा अच्छा संवाद हुआ है नारद जी का। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं, नारद जी कहे भक्ति माता ये बताओ ये बालक कौन है? बताया ये मेरे पुत्र हैं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भक्ति थी तो वहां मैं ठीक रही, लेकिन गुजरात में मैं पूरी तरह से बूढ़ी हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं जवान हो गई हूं। वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी जवान है। वृंदावन में गए हो आप लोग? वृंदावन की सीमा आते ही सबके मन का मयूर नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति आज भी नाच रही है।